नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों आज से हम करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िए ताकि आप लोग के एक भी प्रश्न एनसीए की परीक्षा में ना छूट सकें। दोस्तों यहाँ से आप लोग काफ़ी प्रश्न एनसीए की परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 गिरीश चंद्र मुर्मू को दोस्तों हाल ही में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, पीएम केयर फंड का गठन कब किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पीएम केयर फंड का गठन कब किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। 28 मार्च 2020 को पीएम केयर फंड का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो केयर है इसका पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर इसका पूरा नाम आया दोस्तों सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है दोस्तों, सिटीजन असिस्टेंट रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगा इसका नाम पूरा। ठीक है, पीएम केयर फंड का अध्यक्ष कौन है? वो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश में अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो किस देश में दोस्तों अरब जगत का पहला परमाणु रिएक्टर शुरू हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात की। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने मिलकर डिजिटल करेंसी लॉन्च की है जिसका नाम क्या है दोस्तों? अबेर। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में ही हमारा आईपीएल का 13 संस्करण आयोजित हुआ है। ठीक है, और दोस्तों कौन सी कंपनी आईपीएल को होस्ट कर रही है? तो वो है दोस्तों ड्रीम 11। ठीक है, और ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी। तो दोस्तों यहाँ से इतने सारे प्रश्न बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, बेईदोऊ किस देश की नेविगेशन प्रणाली है जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस देश की नेविगेशन प्रणाली है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, चीन की। ठीक है दोस्तों, ये चीन की नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर अगर प्रश्न बनता है भारत की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या है? तो वह है दोस्तों नाविक। ठीक है, ये भारत की नेविगेशन प्रणाली का नाम है। और दोस्तों बात करते हैं चीन की, तो चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग। और दोस्तों चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और प्रेसिडेंट कौन है? जिनपिंग। और दोस्तों हाल ही में चीन ने भी डिजिटल करेंसी लॉन्च की, DCEP। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में ऑपरेशन संकल्प किस देश में प्रारंभ किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में ऑपरेशन संकल्प प्रारंभ किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 भारत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। अभी हम आगे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन है, बैरूत किस देश की राजधानी है जो हाल ही में भीषण विस्फोट के कारण चर्चा में थी? तो बताइए फ्रेंड्स, किस देश की राजधानी है बैरूत? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 लेबनान की। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो लेबनान में बम धमाका हुआ था उस विस्फोट का कारण क्या था दोस्तों? वो था अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है दोस्तों, अमोनियम नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आप लोग को ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में काला पानी क्षेत्र भारत और नेपाल के मध्य विवाद का विषय बना था, यह स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, जो काला पानी क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस जगह पे काला पानी नामक क्षेत्र स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो काला पानी है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित है, जिसे नेपाल बोलता है कि यह हमारा हिस्सा है। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है दोस्तों?
देहरादून। और उत्तराखंड की नई राजधानी क्या है दोस्तों? गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण। और दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन दोस्तों? बेबी रानी मौर्य। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व हॉकी फेडरेशन ने किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस महिला हॉकी खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, रानी रामपाल को। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो रानी रामपाल है, यह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में पहली किसान रेल की शुरुआत किस 2 राज्यों के मध्य हुई है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। किसान रेल की शुरुआत किन 2 राज्यों के बीच में हुई है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, महाराष्ट्र और बिहार के मध्य हुई है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों महाराष्ट्र में ये कहाँ से चली थी? देववाली से दानापुर के बीच में चली थी। ठीक है दोस्तों। और ये किस लिए चली थी? फलों और सब्जियों को ले जाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस देश ने भारतीय सैनिकों की यादों के लिए स्मारक मतलब मूर्तियाँ बनाने की घोषणा की है? तो बताइए कौन सा देश है वो? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है दोस्तों? टका। और वर्तमान में पीएम कौन दोस्तों बांग्लादेश की? शेख हसीना। ठीक है। और दोस्तों एक यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास को क्या कहते हैं? तो वो है संप्रति। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले सैन्य अभ्यास को क्या बोलते हैं? संप्रति। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो क्वेश्चन है, हाल ही में हिंद महासागर में स्थित किस देश ने पर्यावरण आपातकाल? तो बताइए फ्रेंड्स, किस देश ने पर्यावरण आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, मॉरिशस ने। ठीक है दोस्तों। और मॉरिशस की बात करते हैं यहाँ पर, उसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? पोर्ट लुई। और करेंसी क्या है दोस्तों? मॉरिशस रुपया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न क्या अगला। तो प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे। तो किसे जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 मनोज सिन्हा को। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। ठीक है। और दोस्तों प्रसिद्ध डल झील कहाँ स्थित है? यह है श्रीनगर में स्थित है। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही सलीम अली नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ से सलीम अली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ स्थित है? गोवा में। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? गोवा में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मानव ठक्कर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर रहने के कारण सुर्खियों में रहे हैं, किस खेल से संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित है मानव ठक्कर? तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है। और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, तो हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है दोस्तों आप मनिका बत्रा। ठीक है दोस्तों, जो मनिका बत्रा है दोस्तों, ये किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन दोस्तों, भारत द्वारा कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कब लगाया गया था? तो दोस्तों ये दिन हम कभी नहीं भूल सकते। वो जो दिन था दोस्तों वो था 22 मार्च। ठीक है। और दोस्तों लॉकडाउन कब लगाया गया था? वो लगाया गया था 25 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले भारत के प्रमुख योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना प्रारंभ किया गया है?
तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। उद्धव ठाकरे क्या है दोस्तों यहाँ के सीएम है, और गवर्नर कौन दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस राज्य के द्वारा नमस्ते ओवर हैंडशेक प्रारंभ किया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2, कर्नाटक राज्य के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और सीएम कौन दोस्तों? बीएस येदियुरप्पा। और वजुभाई वाला क्या है दोस्तों? यहाँ के गवर्नर है। और दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किसे यूके चिल्ड्रंस बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा तो दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, जसविंदर बिलान को। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों जो शशि थरूर हैं, इनको एन एरा ऑफ डार्कनेस बुक के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो बताइए फ्रेंड्स, मैंने कल की वीडियो में ये क्वेश्चन कराया था। तो बताइए किस राज्य सरकार ने शुरू की है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों, और ये योजना कब शुरू की गई थी? 20 अगस्त 2020 को प्रारंभ की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और गवर्नर कौन दोस्तों? कलराज मिश्र। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, हाल ही में एवा मोर्टो किस देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है? तो बताए फ्रेंड्स, जो एवा मोर्टो हैं किस देश की एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, फिनलैंड देश के लिए एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है दोस्तों, और जो एवा मोर्टो है दोस्तों, इनकी कुल उम्र कितनी है? मात्र 16 साल। ठीक है दोस्तों, और ये एक दिन के लिए प्रधानमंत्री क्यों बनी है दोस्तों? तो लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनी है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि 1000 जिलों का देश किसे कहा जाता है? तो दोस्तों फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को पता ही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में chess.com 2020 चैंपियनशिप के विजेता कौन बने हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन बने chess.com 2020 के चैंपियनशिप के विजेता? तो यहाँ पर सही उत्तर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, निहाल सरीन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन एंड सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 2020 का फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस, जो कि एनसीएल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।